आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज लखनऊ में श्रम और रोजगार मंत्रालय की 5वीं क्षेत्रीय बैठक को किया संबोधित। कहा, श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होगी धान की खरीद। प्रदेश सरकार ने निर्धारित 4000 क्रय केंद्रों को 48 घंटे के भीतर भुगतान का दिया निर्देश। राष्ट्रीय पोषण माह के आखिरी दिन प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। प्रशासन ने बीमारियों से बचाव और पौष्टिक आहार को लेकर लोगों को किया जागरूक। और कानपुर में भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने 285 रन बनाकर घोषित की पारी। खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर बनाए 26 रन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज लखनऊ में श्रम और रोजगार मंत्रालय की 5वीं क्षेत्रीय बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के साथ श्रम सुधारों, ई श्रम पोर्टल और रोजगार सृजन पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री करंदलाजे ने कहा कि श्रम सुधारों के सफल कार्यान्वयन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पेश है एक रिपोर्ट। लखनऊ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 5वीं क्षेत्रीय बैठक के दौरान श्रम संहिता के तहत केंद्र सरकार और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों में सामंजस्य सहित प्रमुख श्रम और रोजगार के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से पहुँचाने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में ई श्रम पोर्टल के विस्तार पर चर्चा भी हुई। साथ ही श्रमिकों के लिए विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं के कवरेज का विस्तार देने और रोजगार कार्यालयों के उन्नयन जैसे प्रमुख विषयों पर भी मंथन किया गया। बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्य के अधिकारियों को ई श्रम सहित मंत्रालय द्वारा बनाए गए विभिन्न तंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। ये बैठक केंद्र सरकार द्वारा देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चल रहे क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला का हिस्सा है। मंत्रालय के मुताबिक ये क्षेत्रीय बैठकें 4 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। आकाशवाणी लखनऊ समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद शुरू हो जाएगी। लखनऊ संभाग के जनपदों में अलग अलग तिथियों में खरीद होगी। हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में 1 अक्टूबर तथा लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ 1 नवंबर को खरीद होगी। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए और धान ग्रेड ए का 2320 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में किसानों द्वारा धान बिक्री के लिए खाद्य रसद विभाग और अन्य क्रय एजेंसियों के कुल 4000 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार ने बरसात की मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। ये अभियान परिषदीय विद्यालयों में चलाया जाएगा। अधिक वर्षा के कारण आबादी के आसपास होने वाले जल भराव से बीमारियों के पनपने की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि स्कूल परिसर में जल भराव की समस्या होने पर तुरंत जल निकासी की व्यवस्था करें और मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव कराएं। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार अगले महीने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। त्योहारों के मद्देनजर गोरखपुर और लखनऊ मंडल के रेलवे स्टेशनों सहित विभिन्न स्टेशनों से होकर 156 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये रेलगाड़ियां कुल 1171 फेरों में चलेंगी। इन ट्रेनों के माध्यम से आगामी त्योहारों पर आने जाने वाले यात्रियों को सुगम यात्रा में मदद मिलेगी। वहीं आगामी दिनों में संभावित कोहरे को देखते हुए रेलवे ने सहारनपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को 3 महीने के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान सहारनपुर से होकर गुजरने वाली जन सेवा एक्सप्रेस, अकाल तख्त एक्सप्रेस, दुर्गियाना, बरौनी, टाटानगर, ऋषिकेश, डिब्रूगढ़, लाल कुआं एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनें नहीं चलेंगी। प्रदेश सरकार ने झांसी के श्याम बिहारी गुप्ता को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का सदस्य और अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही कुशीनगर के जसवंत सिंह और बस्ती के महेश कुमार शुक्ल को आयोग का सदस्य एवं उपाध्यक्ष नामित किया गया है।
आयोग के सभी 6 सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 के अंतर्गत आज राजभवन से एक विशेष स्वच्छता बाइक रैली निकाली गई। रैली को राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर महादेव बोबडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान देश को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कानपुर नगर की संजीवनी शर्मा ने पर्यावरण को प्लास्टिक और कचरे से बचाने के लिए कानपुर प्लॉगर्स ग्रुप की शुरुआत की है। संजीवनी ने बताया कि कानपुर प्लॉगर्स टीम के सदस्य गंगा के घाटों से प्लास्टिक उठाने के अलावा घरों और दुकानों से प्लास्टिक एकत्र कर रीसाइकिल करने के लिए प्लांट में भेजते हैं। कानपुर प्लॉगर्स फाउंडेशन के अंतर्गत हमने ये प्रोजेक्ट संकल्प स्टार्ट किया था कानपुर में 3 साल पहले, जिसमें कि हमने जगह जगह बिन्स लगाए हैं कि लोग अपने घरों से साफ और सूखा प्लास्टिक हमें डोनेट कर सकें। और कानपुर से बहुत सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अपने घरों का प्लास्टिक हमें डोनेट करते हैं और ये फिर प्लास्टिक रिसाइकल सेंटर जाता है और गला करके इसके फर्नीचर्स बनते हैं जो कि पार्कों में बेंच और झूले लगाने के काम आते हैं। हमारा टारगेट ये था कि कोई भी प्लास्टिक जो है कचरे तक ना पहुंचे, वो रिसाइकल होकर के सर्कुलरिटी में पहुंच जाए। इस तरह से हमने 3 साल में लगभग 3 लाख से ज्यादा प्लास्टिक पैकेट्स रिसाइकिल करवाए हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के आखिरी दिन प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। गोरखपुर के चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वच्छता पोषण संवाद का आयोजन किया गया। वहीं महोबा में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से मोटे अनाज और हरी सब्जियों की अहमियत समझाई गई। कुशीनगर में बारिश के कारण भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली मंदिर परिसर में जल भराव हो गया है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर, रामाभार स्तूप परिसर सहित माथा कुंवर बुद्ध मंदिर परिसर में वर्षा का पानी भरने से पर्यटकों को मंदिर तक पहुंचने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पानी मंदिर के अंदर बुद्ध प्रतिमा तक पहुंच गया है। मंदिर में स्थापित 10.5 फुट ऊंची बुद्ध प्रतिमा भू स्पर्श मुद्रा में है। मंदिर में जल जमाव से प्रतिमा के क्षरण का खतरा बढ़ गया है। विवेक पांडे, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने आज अपनी पहली पारी 285 रन पर घोषित कर दी। बांग्लादेश ने आज के दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 26 रन बना लिए थे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। कानपुर नगर के ग्रीन पार्क में चल रहे भारत बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने लंच तक 6 विकेट पर 205 रन बना लिया। लंच के बाद पूरी टीम 233 रन के स्कोर पर सिमट गई। टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए थे। वहीं भारत ने पहली इनिंग में 34.4 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 285 रन का स्कोर खड़ा किया है। आज के दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन बना लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर नगर से मैं राजेश श्रीवास्तव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज लखनऊ में श्रम और रोजगार मंत्रालय की 5वीं क्षेत्रीय बैठक को किया संबोधित। कहा, श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होगी धान की खरीद। प्रदेश सरकार ने निर्धारित 4000 क्रय केंद्रों को 48 घंटे के भीतर भुगतान का दिया निर्देश। राष्ट्रीय पोषण माह के आखिरी दिन प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। प्रशासन ने बीमारियों से बचाव और पौष्टिक आहार को लेकर लोगों को किया जागरूक। और कानपुर में भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने 285 रन बनाकर घोषित की पारी। खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर बनाए 26 रन। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।